ओम श्री साई राम। धर्म वाहिनी अध्याय 7 संध्या वंदन। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब गायत्री के रूप में प्रकाशित होता है, क्योंकि वाक गायत्री है और सभी पदार्थ या भूत वाक हैं। वाक द्वारा ही उनकी सत्ता का आभास होता है और वे वाक में ही व्याप्त हैं। वाक वाणी है, वाक के द्वारा ही उनका वर्णन किया जाता है। यह वाक ही है जो उन्हें प्रकट करता है और वाक द्वारा ही उनके नामों का बोध होता है। सभी पदार्थ वहीं तक हैं जहां तक ये संसार या पृथ्वी है। कोई भी वस्तु इसके बाहर नहीं है। यह संसार मानव शरीर है, वह अपने शरीर से बाहर नहीं रह सकता है। इस शरीर में प्राण हैं जो इसे जीवित रखते हैं और जो उसे गतिशील बनाए हुए हैं। श्वास या प्राण हृदय में रहते हैं और प्राण हृदय से बाहर आकर बाह्य जगत में स्थूल रूप में विचरण नहीं कर सकते हैं। गायत्री के 4 पद हैं और 6 वर्ग हैं। ये 6 वर्ग हैं वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, प्राण और हृदय। दूसरे शब्दों में इन्हें वाणी, पदार्थ, संसार, देह, श्वास और हृदय भी कहा जा सकता है। इस गायत्री का जो भी पुरुष गुणानुवाद करता है वह वास्तव में उदात्त है, श्रेष्ठ है, पवित्र और तेजस्वी है। ये सब वस्तुनिष्ठ विविधता परमात्मा विराट पुरुष की देह का अंश मात्र है। इन पदार्थों अथवा भूतों की संख्या और प्रकृति, मात्रा और अर्थ समझ से परे हैं। इन्हें समझ पाना अति दुष्कर है। लेकिन इतना सब कुछ परमात्मा की महिमा का मात्र चौथाई भाग है। शेष 3/4 भाग उसका उज्जवल अक्षय स्वरूप है। उस परमपिता परमात्मा के वैभवशाली स्वरूप के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। वह पुरुष जिसका गायत्री में वर्णन है निश्चय ही ब्रह्म है। वह ही आकाश है और मनुष्य की समझ के परे है। जब उसे बहिर्धा पुरुषाकाशा कहा जाता है तो वह जागृत अवस्था का प्रतीक होता है। वह आकाश स्वरूप पुरुष मनुष्य के व्यक्तित्व में ही व्याप्त है और वह ही अंतः पुरुषाकाशः है तथा स्वप्नावस्था का प्रतीक है। वह मानव हृदय के अंतरतम का आकाश है। वह हृदय को तृप्त करता है और उसे परितोष प्रदान करता है। वह सुषुप्तावस्था है। जो कोई भी इस सत्य को जान लेता है वह पूर्णता और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह स्वयं ब्रह्म है। ये कितनी हास्यपद बात है कि मनुष्य जिसे पुरुष रूप में जाना जाता है और पुरुष स्वरूप को आत्म स्वरूप नाम दिया गया है, अहम का पात्र बन जाए और उनके फलस्वरूप अपवित्र और अशुद्ध होकर अन्याय और अधर्म करने में लीन हो जाए। कितना दुखद। कम से कम आज भी पुरुष कहलाने योग्य बनने के लिए मनुष्य को उस पद का अभ्यास करना चाहिए जिससे उसे उस महाविभूति, गौरव और परमानंद का कण मात्र तक प्राप्त हो जाए। तब उस पुरुष धर्म का क्या कहना। जिन पुरुषों ने आदि पुरुष को महिमा और गौरव का कण मात्र प्राप्त करने की परवाह नहीं की, उनसे पुरुष धर्म का अभ्यास और आचरण की आशा किस प्रकार की जा सकती है। फिर चाहे सर्वाधिक उद्योग पूर्वक खोज क्यों न की जाए, उसके कण मात्र का पता न चल सकेगा। जैसा कि किसी प्राचीन ऋषि ने कहा है, संध्या हीनो सुचिर नित्य मनाता सर्व कर्मसु यद अन्यत कुरुते कर्म तस्य फल भाग भवेत। अर्थात जब द्विज
संध्योपासना छोड़ देता है तब वह नरक में जाता है, ऐसा स्मृतियों में कहा गया है। जो लोग संध्योपासना की उपेक्षा और अवहेलना करते हैं, उन्हें अन्य किसी प्रकार के धार्मिक कृत्य करने का अधिकार नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन काल के ऋषि अनेकों वर्षों तक संध्योपासना करते थे, जिससे उन्हें दीर्घ जीवन, यश, गौरव, विवेक और दैनिक वैभव प्राप्त होता था। ऐसा मनु ने भी उल्लेख किया है। अतएव प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने पर यह पुष्ट हो जाता है कि कोई भी ब्राह्मण पद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, जब तक कि वह गायत्री का ध्यान नहीं करता है। इस संदर्भ में ब्राह्मण का अर्थ उस मनुष्य से है जिसने ब्रह्म तत्व को पूरी तरह समझ लिया है, जिसे ब्रह्म तत्व की अनुभूति हो गई है और जिसने ब्रह्मोपासना करके अपने को शुद्ध और पवित्र कर लिया है, अर्थात जिसने ब्रह्म का निरंतर चिंतन किया है। इसका जाति और धर्म से बिल्कुल संबंध नहीं है, लेकिन जिन्होंने विरासत में ब्राह्मण नाम प्राप्त किया है, उनका ये परम कर्तव्य है, विशेष उत्तरदायित्व है कि वे संध्योपासना एवं गायत्री का ध्यान तथा जप करें। संध्या का वास्तविक अर्थ क्या है? सम का अर्थ है शुभ। ध्या की व्युत्पत्ति ध्यान से हुई है। इस प्रकार संध्या के अंतर्गत भगवान का समुचित ध्यान या भाव प्रवण ध्यान किया जाता है। इसका अर्थ है देवत्व या ईश्वरत्व का ध्यान करना। ईश्वर में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यकलापों पर नियंत्रण या संयम करना नितांत आवश्यक है। संयम और नियंत्रण की प्रक्रिया में सफल होने के लिए व्यक्ति को 3 प्रकार के गुणों अर्थात सत्व, रज और तम की बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां और मनोवेग प्रबल होकर अपने अनुसार उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तब उनके प्रभाव को निष्क्रिय बनाने के लिए व्यक्ति को ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ईश्वर के प्रति भक्ति करने के लिए मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य है। यह प्रकृति का नियम है कि प्रातः काल की बेला सतोगुणी, दोपहर रजोगुणी और संध्या तमोगुणी होती है। उषा काल में मस्तिष्क रात भर सोने और विश्राम करने के बाद सभी प्रकार के उपद्रवों एवं विषादों से मुक्त होता है। इस समय मन एवं मस्तिष्क शांत व स्वच्छ होता है। इस शुभ समय में जब मन स्थिति पूर्णतया शांत होती है, ईश्वर का ध्यान बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद होता है। यह सर्वविदित है, किसी से छिपा नहीं। इसी कारणवश प्रातः संध्या नियत की गई है, लेकिन इसके महत्व को न जानने के कारण मनुष्य बिना कुछ सोचे समझे यंत्रवत धार्मिक अनुष्ठान या कर्म कांड करते रहते हैं। उन सब का सीधे सीधे यही कहना है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने जो नियम निर्धारित किए हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए। उन पर हमें वैसे ही चलना चाहिए। मनुष्य का दूसरा कर्तव्य ये है कि वे पहले संध्योपासना के आंतरिक एवं गहन अर्थ को समझें और तब संध्योपासना करें। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, मनुष्य में रजोगुण पैदा होता जाता है। वह सक्रिय प्रयास करने की ओर अग्रसर होता है और वह दैनिक कार्य क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा परिश्रम करता है। दोपहर का भोजन करने के पूर्व नियमानुसार उसे फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उसने जो कुछ भी कार्य किया है और उस कार्य से जो भी फल प्राप्त हुआ है, उसे भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। उसने जो कुछ किया है उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर तथा उक्त भक्ति करके ही वह भोजन करने का अधिकारी है। यही मध्याह्न पूजा का अर्थ है।
इस कर्म कांड से ही रजोगुण नियंत्रित रहता है और इस पर सत्व की धाक रहती है। सभी मनुष्यों का ये तीसरा कर्तव्य है। जैसे जैसे संध्या ढलती है, रात की ओर बढ़ती है, अर्थात छुटपुटा हो जाता है, उसमें तामसिक वृत्ति पैदा होती है। वह घर जाने के लिए उतावला हो जाता है और घर जाकर तबीयत से भोजन करता है तथा सो जाता है। लेकिन इस समय भी मनुष्य को एक कर्तव्य करना शेष रहता है। खाना पीना, मौज उड़ाना और सोना बेकार, निठल्ले, आलसी और आराम मतलब लोगों का काम है। जब तीनों गुणों में सबसे खराब गुण तामस मनुष्य पर अधिपत्य जमाने के लिए धमकी देता है, अपने चक्करों में फांसने के लिए सभी प्रकार की कोशिशें करता है, ऐसे कुसमय में तामसी कुचक्रों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को भगवान का गुणानुवाद करने वाले भक्तों, भगवत महिमा का पठन पाठन करने वाले ज्ञानी जनों, सद्गुण अलंकृत और सदाचारी सज्जनों के साथ बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। संध्या काल के लिए निर्धारित वंदना है। अतएव निद्रा तथा तंद्रा से विरक्त हुए मन को समुचित ढंग से प्रशिक्षित करना चाहिए। उसे ऐसी सीख और सलाह देनी चाहिए जिससे कि वह यह अनुभव कर सके कि ध्यान से प्राप्त आनंद तथा बाह्य जगत से अनभिज्ञ और बेखबर रहने से प्राप्त होने वाला आनंद नित्य प्रति की भौतिक निद्रा से प्राप्त होने वाले सुख से कहीं अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण और स्थायी है। इस आनंद को सभी लोग अनुभव कर सकते हैं और ये तुम्हें विवेक से प्राप्त होगा। मनुष्य का ये चौथा कर्तव्य है। वह मनुष्य जो जीवन पर्यंत दिन में 3 बार संध्या करता है, वह निसंदेह सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रकार का पुरुष है। वह सदैव यशस्वी है। उसके मन चाहे सभी कार्य पूरे होते हैं। वह इस जीवन में ही जीवन मुक्त है। कर्म कांड के अंतर्गत बहुत से नैमित्तिक धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों का विधान है। संध्या को इस प्रकार का अनुष्ठान समझकर न किया जाए, ये बात हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए। संध्या को उसके आंतरिक अर्थ और महत्व को समझकर ही करना चाहिए। व्यक्ति को गायत्री मंत्र का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इसमें निहित उज्जवल स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप और स्वयं के मध्य समता का अनुभव करना आवश्यक है। जो लोग गायत्री के अर्थ को नहीं समझते हैं, वे गायत्री की उपेक्षा करते हैं। मनु ने ब्राह्मण के लिए गायत्री पर विशेष बल दिया है। उन्होंने गायत्री को ब्राह्मणों का प्राण क्यों बताया है? ये केवल उनकी ही घोषणा नहीं है, यह सत्य है। दिव्य स्वरूप का जो मानवीय बुद्धि को प्रकाशित करता है, उसका पोषण करता है। ध्यान करने से बढ़कर आध्यात्मिक उन्नति के लिए और कौन सा फलदायक उपाय है? इसकी प्रार्थना से बढ़कर और कौन सी प्रार्थना अधिक उपयोगी और फलदायक है, जो मानव मन को पाप वृत्तियों से बचाने के लिए तथ्य प्रस्तुत करती है। मनुष्य के लिए सद्गुण अलंकृत होने से बेहतर और कोई कवच नहीं है। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण अपने पद और अस्तित्व से तब तक च्युत नहीं होगा जब तक वह गायत्री का जप और ध्यान करता रहेगा और उसके वास्तविक अर्थ से प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा। वे कहते हैं कि यदि ब्राह्मण इतना अधिक कमजोर है कि वह वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता है, तो उसे गायत्री का जप और ध्यान अवश्य करना चाहिए और अंत तक गायत्री पर ही निर्भर और आश्रित रहना चाहिए। स्मृति भी यही कहती है कि गायत्री से बढ़कर और कोई अमूल्य निधि नहीं है। आत्मशक्ति से सभी सांसारिक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और चूंकि गायत्री आत्मा को शक्ति प्रदान करती है, उस शक्ति को विकसित करती है
और संजोए रखती है, इसलिए उचित समय पर इसका जप और ध्यान बढ़ाने में टाल मटोल या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य वृद्धि और शारीरिक विकास के लिए सात्विक भोजन बहुत ही आवश्यक है, ऐसा है ना? उसी प्रकार भावना स्वरूप या रचनात्मक कल्पना स्वरूप मनुष्य में आंतरिक ज्योति बढ़ाने के लिए सूर्य ज्योति भी ग्रहण करनी चाहिए। जब आत्म शक्ति बढ़ जाती है, तब इंद्रियां भी सक्रिय होकर उपयोगी और लाभकारी कार्यों में लग जाती हैं। जब यह शक्ति कम हो जाती है, तब इंद्रियां भी उपयोगी कार्य करने में असफल रहती हैं, अर्थात वे अच्छे कार्यों के बजाय दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगती हैं और वे तुम्हें तुम्हारे सद्मार्ग से हटाकर कुमार्ग पर ले जाकर असफल कर देती हैं। अतः यदि ऐसे संकट काल में सूर्य की ऊर्जा प्राप्त कर ली जाए तो उससे उसी प्रकार अच्छा फल प्राप्त होगा जिस प्रकार समय से बीज बोने से अच्छी फसल सुनिश्चित हो जाती है। क्या अंधकार किसी चीज को छिपा सकता है और उसे अस्त व्यस्त कर सकता है? जब सूर्योदय हो चुका है और संपूर्ण पृथ्वी उसकी प्रभा से आलोकित हो चुकी है, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार कभी भी नहीं रह सकता है। हम शक्ति विहीन किस प्रकार हो सकते हैं, जब ब्रह्म के मूल स्रोत से हमें शक्ति मिल रही है। प्राचीन ऋषियों मुनियों ने सभी साधकों के लाभ के लिए इस प्रक्रिया की तकनीक निर्धारित की हुई है। उसे सीखो और उसका अभ्यास करो। तुम अपने अनुभव द्वारा ही उनके द्वारा बताए गए पथ का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाओगे। उपनयन संस्कार का क्या प्रयोजन है? उस दिन ऐसा कौन सा मंत्र है जिसकी तुम्हें दीक्षा दी जाती है? उस समय केवल उसी मंत्र की ही शिक्षा क्यों दी जाती है? अन्य रहस्यमय सूत्र और मंत्र भी तो हैं, उन्हें उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता है? इन शब्दों पर, इस विषय पर विचार करो, तब तुमको मालूम होगा कि गायत्री समस्त मंत्रों की अधिपति है, राजा है, सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हें ऐसे धार्मिक कार्य और अनुष्ठान देखने को मिलेंगे जिनमें कोई न कोई नवीन अर्थ का प्रकाश व्याप्त है। उद्देश्यपूर्ण नियमों और प्रतिबंधों से तुम्हारा परिचय होगा और प्राचीन ऋषियों मुनियों के कृत्यों और कार्यकलापों का तुम्हें ज्ञान होगा, जो तुम्हें सार्थक और लाभप्रद प्रतीत होंगे। यदि तुम उनके महत्व को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो जिस प्रकार तुम्हारी कल्पना शक्ति काम करेगी, उसी प्रकार तुम उनकी व्याख्या करोगे, वैसे ही उनके अर्थ लगाओगे। इस प्रकार अर्थ का अनर्थ लगाने के कारण जीवन के कर्तव्यों से बचने के लिए तुम अपने को चालाकी और दांव पेचों में फांस दोगे और तुम अन्याय और अधर्म के चक्रों में पड़ जाओगे। अच्छा, तो गायत्री शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या आज कोई इसके गूढ़ अर्थ जानने की कोशिश करता है? गायत्री शब्द के अर्थ लोग किसी देवी या किसी सूत्र से लगाते हैं। गायत्री वह है जो वाक से शुरू होकर प्राणों या इंद्रियों की रक्षा करती है। गाय मतलब प्राण, त्र मतलब रक्षा करना। इसके अतिरिक्त ये कहा जाता है, गायन्तम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन तत्यते, अर्थात जो उनकी रक्षा करती है, जो उसका गुणानुवाद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका जप और ध्यान करते हैं, वही गायत्री है। वह पवित्र मंत्र है जिसने विश्वामित्र जैसे राजर्षियों को ब्रह्मर्षियों में यह वह पवित्र मंत्र है जिसने विश्वामित्र जैसे राजर्षियों को ब्रह्मर्षियों में परिणत कर दिया था। वेद माता के समान है, इसलिए इन्हें वेद माता के नाम से पुकारा जाता है। जो लोग वेदों की माता तुल्य पूजा करते हैं, उन्हें वेद माता
सभी प्रकार के वरदानों से विभूषित कर देती है। उस देवी का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों और धर्म सूत्रों में बड़े ही सुंदर और मनोहर ढंग से किया गया है। यदि तुम इन्हें स्पष्ट रूप से समझ लेते हो तो तुम बिना किसी प्रकार की सहायता के इसे साकार रूप प्रदान कर सकते हो। धर्म को, जो कि उनमें इस प्रकार के गहन रहस्यों सहित भरा पड़ा है, आजकल स्वेच्छा पूर्वक तुच्छ अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। उसकी मनचाहे ढंग से व्याख्या की जाती है। यही कारण है कि धर्म का पतन हो रहा है। इसलिए सनातन धर्म को पुनः जीवित करना अनिवार्य है और व्याख्या के सिद्धांत आत्मिक सत्य, जो कि धर्म का आधार है, प्रकृति के अनुरूप होने चाहिए। अन्यथा अर्थ बदलते रहेंगे और लोगों की समझ के परे होंगे तथा लोगों के उटपटांग और बेतुके अर्थ प्रबल होते चले जाएंगे। तब तो प्रत्येक कार्य पर धर्म की मुहर लग जाएगी और उसकी प्रकृति चाहे कैसी भी क्यों ना हो। जय साईं राम।